हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल को देख चुके हो तो आप लोग को पता चल गया होगा आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप 5 से 10 मिनट आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको पूरा चीज़ बता दूंगा कि आखिर ये जो सारा का सारा खेल है, ये बैक डेटेड डिग्री का, ये कैसे यूनिवर्सिटी चलाती है। तो दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं BLIS डिग्री के बारे में। किसके बारे में? BLIS डिग्री के बारे में। इस डिग्री के बारे में बात करें तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है 1 साल का आपका कोर्स होता है, जिसको करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप लाइब्रेरियन बन सकते हो। ठीक है, इसको आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो और आप रेगुलर से भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट डिस्टेंस से किए हैं और अपना जो डिग्री है वो किस में लिए हैं? बैक डेट में लिए हैं। जैसे बैक डेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे देखिए, अभी हमारा जो सेशन चल रहा है 2025-2026 चल रहा है। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट, जैसे अभी आपको पता है कि बिहार में बहुत ही भयंकर बहाली आ रहा है, लगभग 6500 लाइब्रेरियन का क्या होगा? नियुक्ति होगा। लेकिन किसी भी, ये मान लो एक स्टूडेंट है, जिस स्टूडेंट का नाम क्या है? रमेश है। ये रमेश देखता है कि 6500 वैकेंसी आ रहा है और मेरे पास तो BLIS का डिग्री नहीं है, तो इसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं एक डिग्री खरीद लूँ जो कि बैक डेटेड डिग्री हो। बैक डेटेड डिग्री का मतलब होता है कि करंट सेशन का डिग्री नहीं होगा, वो होगा आपका कब? 21-22 का, ठीक है, 22-23 का, 24-25 का। ठीक है, हो सकता है कि इससे पहले का भी डिग्री हो। यानी बैक डेटेड हम डिग्री उसको बोलते हैं जो कि बिना आप कॉलेज गए, बिना कॉलेज को फी पे किए हुए, मतलब यानी ना तो आपके पास कोई रसीद है फीस पेमेंट का, ना तो आपके पास कोई बुक है, ना तो आपने वहां जाके कभी एग्जाम दिया, वैसे डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? बैक डेटेड डिग्री बोलते हैं। यानी आपका जो एडमिशन हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है? एजेंसी के थ्रू हुआ है। जो आपका कंसल्टेंट होता है उसने आपका एडमिशन करवाया है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? बैक डेटेड डिग्री बोल देते हैं। अब आपको समझने वाला ये बात है कि देखिए, जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम होता है ये चलता कैसे है। तो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है दोस्तों, ये आपका UGC के देखरेख में चलता है। यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के देखरेख में जो प्रोग्राम चलता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? डिस्टेंस एजुकेशन बोल देते हैं। देखिए, अगर हम सत्र 21 से 22 का बात करें, 22 से 23 का बात करें, ठीक है, और हम लोग 23 से 24 का बात करें। जब मैं 23 से 24 बोल रहा हूँ तो दिसंबर 23 से 24 दिसंबर तक। तो इस टाइम क्या होता था? इस टाइम आपका एक DB ID होता है, ये उस टाइम मांगा नहीं जाता था। यानी जो भी स्टूडेंट 21-22 सेशन में किए हैं, 22-23 में किए हैं या 23-24 में किए हैं, तो उस टाइम DB ID नहीं मांगा जाता था। लेकिन अगर आप 21-22 के स्टूडेंट होते थे तो जैसे ही जो UGC है वो क्या निकालती है दोस्तों? एक एडमिशन क्लोजिंग डेट निकालती है। यानी जो आपका डिस्टेंस कोर्स होता है वो 2 सत्र में चलता है। आप ध्यान से समझिए, आपको पूरा ये खेल समझ में आ जाएगा। यानी जो UGC है वो बोलती है किसी भी यूनिवर्सिटी को, जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है उसको बोलती है कि आप 2 सेशन में डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स को चला सकते हो। एक जो सेशन स्टार्ट होता है, एक स्टार्ट होता है आपका जनवरी में और एक सेशन जो होता है आपका ये स्टार्ट होता है जुलाई में। और UGC जो है, ये आपकी UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यही आप लोग का डिसाइड करती है कि इस कोर्स का एडमिशन का लास्ट डेट कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं एक आपका कोई स्टूडेंट है, जिस स्टूडेंट का नाम क्या है? रमेश। ये रमेश एक जेन्युइन बच्चा है, ये एडमिशन ले लेता है जुलाई वाले सेशन में। कब? 15 जुलाई को ये बच्चा एडमिशन ले लेता है, 15 जुलाई 2022 को ये एडमिशन ले लेता है। ठीक है, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी का ग्रांट कमीशन है यानी UGC, ये बोल देती है कि अब किसी भी यूनिवर्सिटी को एडमिशन नहीं लेना है। और डेट क्या बोल देती है? डेट बोल देती है 15 अक्टूबर 2022 के बाद कोई भी एडमिशन नहीं लेना है। यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे आपका एक बच्चा है, जिस बच्चे का नाम क्या है? मान लो जिस बच्चे का नाम है रोहन। ये रोहन जो है वो क्या करता है? 15/10/2022 के बाद एडमिशन लेता है। मान लो वो ले लेता है 18/10/2022 को। तो UGC क्या बोल चुकी है? UGC ये बोल चुकी है कि 15/10/22 के बाद एडमिशन नहीं लेना है। लेकिन ये रोहन को कौन मिलता है? ये रोहन को मिलता है ये कंसल्टेंट। ये कंसल्टेंट बोलता है कि नहीं, हम आपको डिग्री दिलवा देंगे, आप एडमिशन लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो रोहन जो है इसके झांसा में आ जाता है और एडमिशन क्या करता है? यूनिवर्सिटी में ले लेता है। मान लो यूनिवर्सिटी का नाम है X यूनिवर्सिटी।
लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया कि यूजीसी ने क्या बोला, यूजीसी ने आपको यही बोला कि 15, 10, 22 के बाद एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। यानी उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा वो स्टूडेंट क्या कहलाएंगे, वो स्टूडेंट ही फर्जी कहलाएंगे, वही स्टूडेंट क्या कहलाएंगे, बैक डेटेड स्टूडेंट कहलाएंगे। समझ में आ गया आपको? क्यों? क्योंकि ये जो एडमिशन हुआ है ये 18 तारीख के बाद हुआ है। यूजीसी क्या बोलती है, यूजीसी यूनिवर्सिटी को बोलती है कि 15, 10, 22 तक आपने जितने बच्चों का एडमिशन लिया उन बच्चों का आप लिस्ट क्या कीजिए, यूजीसी में आके सबमिट कीजिए। तो यूजीसी के पास सारे स्टूडेंट का डेटा रहता है कि किस बच्चे का एडमिशन हुआ, किस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। यूजीसी के पास ये तक डेटा रहता है दोस्तों कि ये जो इस मान लो 21-22 के सेशन में जितने बच्चों ने एडमिशन लिया उतने बच्चों में यूनिवर्सिटी ने कितने बच्चों को डिग्रियां दी। तो आपको ये बात क्लियर हो गया कि बैक डेटेड स्टूडेंट हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये खेल कैसे चल रहा है। देखिए दोस्तों, आपको मैं एक यूनिवर्सिटी के बारे में आज बताने जा रहा हूं, जिस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है आपका सुभारती यूनिवर्सिटी। ये देखिए, ये सुभारती यूनिवर्सिटी का ये सार्वजनिक नोटिस है। इसमें देखिए ये क्या देते हैं, ये बोलते हैं कि हमारा एक फेक वेबसाइट जो है क्रिएट हो गया है। इस फेक वेबसाइट से आप लोग को बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, फर्जी मार्कशीट दिया जा रहा है। देखिए फर्जी मार्कशीट दिया जा रहा है, ऑनलाइन पेमेंट का मांग किया जा रहा है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि ये आपका सुभारती यूनिवर्सिटी के नाम पे है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये कैसे काम करता है, आप लोग का क्वेरी होगा कि सर देखो मेरा तो डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी शो कर रहा है, तो मेरा डिग्री तो सही ही होगा। लेकिन दोस्तों आप खुद बताइए ये सही कैसे हो सकता है। मेरा कुछ सवाल है, उस सवाल का आप जवाब दीजिए। सवाल नंबर फर्स्ट आपका, क्या आप उस यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग ऑनलाइन फ़ी पे करके एडमिशन लेते हो, क्या आपने ऑनलाइन पेमेंट किया? क्या आपके पास जो फी स्लिप है वो फी स्लिप है क्या आपके पास फी स्लिप है क्या, जो आपने उसको यूनिवर्सिटी को पैसा दिया उसका फी स्लिप है? आप बोलोगे कि नहीं है, क्योंकि आप तो पैसा किसको देते हो, कंसल्टेंट को देते हो, और कंसल्टेंट आपको जो फी स्लिप देते हैं वो या तो जो क्या होता है रसीद जो होता है वो काट के देते हैं। तो अभी के टाइम में दोस्तों अगर आप कोई भी कोर्स कर किए होगे तो आप लोग बताओ रसीद कौन सी यूनिवर्सिटी में दिया जाता है? तो आपके पास ना तो फी स्लिप होगा, ठीक है। जो ये यूनिवर्सिटी होती हैं ये क्या करती हैं दोस्तों, एक देती हैं कंसल्टेंट आईडी। ये क्या देती हैं दोस्तों, कंसल्टेंट आईडी। ये जो कंसल्टेंट आईडी होता है, इसी आईडी के थ्रू जो आपके ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं, इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाते हैं, इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड बनाते हैं, आपका रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है। साथ में आपका जो आईडी कार्ड होता है, स्टूडेंट आईडी कार्ड, वो बनाते हैं, और ये सारा बना के आपको क्या दे देते हैं दोस्तों, तो आपको डिजिटल मार्कशीट दे देते हैं। आपको क्या दे देते हैं, आपको डिजिटल मार्कशीट दे देते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्कशीट देने के बाद आप भी खुश हो जाते हो, आपको लगता है कि अरे मेरा तो 10 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट हो गया, और आपको ये बोलते हैं कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपका क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। लेकिन अगर आपको मेरा बात भरोसा नहीं हो रहा है तो आप सुभारती यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाइए, उनको बोलिए कि हम इस कोर्स में एडमिशन लेना है, हमको BLIS कोर्स में एडमिशन लेना है और हमको डिग्री चाहिए 24 का। आपको देखिए वो डायरेक्टली मना कर देंगे, ठीक है। आप या ये बोलिए कि मुझे BLIS कोर्स में एडमिशन लेना है रेगुलर सत्र में, लेकिन मैं जो है एग्ज़ाम देने नहीं आ पाऊंगा, आप मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लीजिए। वो डायरेक्टली मना कर देंगे कि सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लें। तो आप खुद सोचिए, यूनिवर्सिटी आपका खुद मना कर रही है, लेकिन आपको कंसल्टेंट क्या कर रहा है, आपको ये झांसा दे रहा है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए तो आपका डिग्री जो है जेन्युइन होगा। अब बात करते हैं जो बच्चे एडमिशन कब लिए हैं, जो बच्चे एडमिशन लिए हैं कब, आपका जुलाई 24 के बाद, जुलाई 24 के बाद जो एडमिशन लिए हैं, यानी जुलाई 24 में लिए हैं या आपका जनवरी 25 में लिए हैं। तो दोस्तों इस टाइम से यूजीसी ने क्या कर दिया, जो आपका पहले जो सबमिट होता था रिपोर्ट उसको उन्होंने चेंज कर दिया DEB आईडी में। मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं, यानी डिस्टेंस एजुकेशन में अब जो भी एडमिशन होगा वो DEB आईडी के अंदर होगा। देखिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, इग्नू का देखिए, मैं आपको इग्नू के वेबसाइट पर ले जाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, DEB आईडी इज़ मैंडेटरी फॉर सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन। अगर आपको डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपको DEB आईडी क्या चाहिए, मैंडेटरी चाहिए। अगर आप DEB आईडी के बिना एडमिशन लेते हो तो भी आपका डिग्री क्या हो जाएगा, आपका डिग्री फर्जी हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आया। उसी टाइप से जितना भी डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोग्राम है जो कि जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है, उसमें आपका कंपलसरी हो गया है कि आपको DEB आईडी चाहिए ही चाहिए। बिना DEB आईडी के आपका एडमिशन नहीं होगा। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गया। अब सवाल आता है कि सर अगर मैंने डिग्री ले ही लिया है तो हम उस डिग्री को वेरीफाई कैसे करें ताकि
ताकि हमको पता चले कि मेरा जो डिग्री है वो सही है या गलत है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो आपका तरीका है वो है आपका आरटीआई का। आप आरटीआई कीजिए, उस यूनिवर्सिटी के नाम पे आपका 10 रुपया लगेगा। अगर आपको आरटीआई का रिप्लाई यूनिवर्सिटी कर देती है कि हाँ ये जो डिग्री है ओरिजिनल है, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब में आराम से भरिए, आपका डिग्री एकदम सही है। तो पहला आपका ऑप्शन हो गया आरटीआई का। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, आप 1000 रुपये का डीडी बनवाइए। आपको कैश पेमेंट नहीं करना है, ध्यान रखिए मेरा बात, आपको कैश पेमेंट नहीं करना है। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी से डिग्री वेरीफाई करना है, तो जैसे सुभारती से करवाना है, तो सुभारती में जो आपका डिग्री वेरिफिकेशन चार्ज है वो है आपका 1000 रुपया। 1000 रुपये का आप डीडी बनवाइए और उस यूनिवर्सिटी में जाइए। उस यूनिवर्सिटी में जाके एक अप्लीकेशन लिखिए, ये डीडी लगाइए और उसके बाद उनसे पूछिए कि ये जो मेरा मार्कशीट है ये सही है या नहीं है। ठीक है। तीसरा प्रोसेस जो है वो है आपका डिजी लॉकर। तीसरा जो प्रोसेस है वो क्या है आपका डिजी लॉकर। अगर आप जहाँ से भी डिग्री किए हो वो डिग्री अगर आपका डिजी लॉकर पे अवेलेबल है, तो इसका मतलब वो डिग्री क्या है आपका 100% वैलिड है। समझ में आया। चौथा जो आपका तरीका है वो क्या है कि आप यूनिवर्सिटी जाइए, फिजिकल फॉर्म में जाइए और वहाँ पे आप एक रजिस्ट्रार के नाम, जो आपका रजिस्ट्रार होता है यूनिवर्सिटी में, एक रजिस्ट्रार का पद होता है और एक आपका डीन का पद होता है, इनके नाम पे आप अप्लीकेशन लिखिए और इनसे पूछिए कि सर ये जो मेरा डिग्री हमको मिला है कहीं ये फेक तो नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं है। अगर इन सारे बातों का यूनिवर्सिटी आपका सही जवाब दे देती है तो आपका जो डिग्री है वो जेन्युइन है। अगर आप अपने कंसल्टेंट से जाके बात करोगे तो वो बोलेगा नहीं नहीं डिजी लॉकर पे तो कोई डिग्री आता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। लेकिन आप यकीन मानिए, आप किसी भी कोर्स को किए हो तो उसका डिग्री अवेलेबल होता है। जहाँ तक बात आरटीआई का करें तो ऐसी यूनिवर्सिटियाँ जनरली आरटीआई का रिप्लाई नहीं देती हैं, लेकिन आप आरटीआई कीजिए, आप जाके यूनिवर्सिटी में 1000 रुपये का चालान करवाइए, क्योंकि आपके ये कैरियर का बात है ना दोस्तों। इन सब कोर्सों में लोगों का क्या होता है ना, आप उनको सही इंफॉर्मेशन दोगे, लेकिन लोगों को क्या होता है जो कंसल्टेंट बता देते हैं उसी बात पे भरोसा कर लेते हैं। अरे यार एक बात बताओ, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, क्या आप कंसल्टेंट पे भरोसा कर लोगे? आप कंसल्टेंट पे भरोसा कर लोगे कि कंसल्टेंट जो है वो आपको सही बोल रहा है? कोई अपने आप को चोर बोलता है क्या दोस्तों? कोई अपने आप को चोर बोलता है क्या दोस्तों? आपके ज़िंदगी का सवाल है ना। आप मेरे बात पे भरोसा कीजिए, ना आप खुद के ज्ञान पे भरोसा कीजिए। आप जाइए यूनिवर्सिटी और वहाँ पे जाके वेरीफाई कीजिए अपना डिग्री। आपने आज 10th किया है तो आज आपको कोई भी बोल देगा कि आपका 10th का डिग्री जो है वो फर्जी है, तो आप उसको खुला चोट दोगे ना कि कैसे फर्जी है, चलो तुम जहाँ चलना है वहाँ चलो, हम अपना डिग्री को प्रूव करवाएंगे। तो अगर आपका ये डिग्री यूनिवर्सिटी या दलाल ने आपको सही दिया है तो उसको प्रूव करने में क्या जा रहा है? वो डिजी लॉकर पे आपको डिग्री दे या आपको आरटीआई करके प्रूव करवाए? आप उसको बोलिए कि हम आपको 10,000 रुपया और दे रहे हैं, तुम हमको आरटीआई की ये डिग्री वेरीफाई करवा दो। मान लो आप 25,000 में खरीदे हो, तो उसी दलाल को ये बोलिए कि दलाल मैं तुमको 10,000 रुपया दे रहा हूँ, तुम मेरे को आरटीआई से डिग्री प्रूव करवा दो। अगर वो आपको आरटीआई से डिग्री प्रूव करवा देता है दोस्तों, तो आप उसको भारत के किसी भी एग्जाम में प्रूव कीजिए, आपका बाल बांका भी नहीं होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये गोरख धंधा कैसे चल रहा है। उसके बाद देखिए, अगर आप ये सब चीज़ नहीं करते हो और आप अपने मन का बात करते हो तो दोस्तों ये चीज़ पढ़ लीजिए, ये बीपीएससी का नियमावली है और ये बीपीएससी के नियमावली में साफ बोला गया है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जाता है तो आपसे पूरा का पूरा रिकवरी होगा और साथ साथ आपका सारा का सारा बीपीएससी का जितना भी एग्जाम होगा उसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आपके भलाई के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ, किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए। आप अपना डिग्री 4 मेथड मैंने आपको बता दिया है, उस पर जाके वेरीफाई कर लीजिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है तो आप मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430851094 पे, मैं आपको हेल्प करूंगा। बाकी आपको मेरे को जज करने से पहले आपको कंसल्टेंट पे अगर बात यकीन है तो आप कंसल्टेंट का बात ही यकीन कीजिए, आप फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये जो इस टाइप सबका कारोबार होता है ना, क्यों सुभारती यूनिवर्सिटी का इतना नाम आता है, क्यों सुभारती यूनिवर्सिटी को ये जस्टिफिकेशन देना पड़ गया, मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाना चाहता हूँ। स्कैम अलर्ट, ये देखो स्कैम अलर्ट, इग्नू के वेबसाइट पे तो मुझे नहीं दिखता है, बाकी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे तो नहीं दिखता है। दोस्तों आप लोग से एक और इम्पॉर्टेंट बात करना है कि जो भी स्टूडेंट सुभारती यूनिवर्सिटी के हैं और वो रेगुलर में कोर्स किए हैं, रेगुलर का मतलब वो कॉलेज को फ़ी पे किए हैं, कॉलेज का सारा एडमिशन प्रक्रिया फॉलो किए हैं, एक तय सीमा यानी यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो अपना एडमिशन लिए हैं,
अपना एग्ज़ाम दिए हैं यूनिवर्सिटी में जाके, उन लोगों को डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुभारती यूनिवर्सिटी जो है वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। और सुभारती यूनिवर्सिटी के नंबर पे भी आप कॉल कर लीजिएगा। अभी आप लोग को नहीं यकीन है तो अभी आप कॉल कीजिए और उनको बोलिए कि हमको मैम हमको 2024 का डिग्री चाहिए या 2023 का डिग्री चाहिए। देखिए वो साफ मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि सुभारती यूनिवर्सिटी जो है वो स्कैम नहीं करती है, लेकिन कुछ दलाल जो सुभारती यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं दोस्तों, वो उनके नाम पे लोगों को क्या कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, उनसे मोटा पैसा ऐंठ रहे हैं। आज हमने सुभारती यूनिवर्सिटी को डिकोड किया है, क्योंकि सुभारती यूनिवर्सिटी का नहीं भी मानिए तो जब से ये बिहार में घोषणा हुआ है कि 6500 वैकेंसी आएगा, 6500 वैकेंसी आएगा बिहार लाइब्रेरियन का, तब से सुभारती यूनिवर्सिटी का केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट सुभारती यूनिवर्सिटी का डिग्री ले रहे हैं दलालों से। लेकिन आप सुभारती यूनिवर्सिटी के नंबर पे अगर आप कॉल कीजिएगा, जो उनका हेल्पलाइन नंबर है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, तो देखिएगा जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों वो डायरेक्टली मना करती है। वो डायरेक्टली बोलती है कि हम कोई भी इस टाइप का डिग्री प्रोवाइड नहीं करते हैं, आप दलालों से क्या रहिए, सावधान रहिए, हम आपके डिग्री को वेरीफाई नहीं करेंगे। अगर आपको ना यकीन हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। इसका मतलब हम इसे ये कह सकते हैं कि सुभारती यूनिवर्सिटी फेक डिग्री देने का काम नहीं करती है। सुभारती यूनिवर्सिटी में बैकडेटेड डिग्री नहीं मिलता है। लेकिन आपको ये जो डिग्री दे रहा है ये कौन दे रहा है, तो ये आपको दलाल दे रहा है, आपको ये डायरेक्टली दलाल दे रहा है। दोस्तों एक और चीज़ याद रखिए यार, आप इस डिग्री फर्जी डिग्री के चक्कर में आ जाते हो। आज आप कितने साल के होगे, आज आप 25 साल के होगे, 30 साल के होगे, या ज़्यादा से ज़्यादा मान लो आप 35 ईयर्स के होगे। आपको कम से कम 25 वर्ष तो नौकरी करना ही है, करना है, इससे तो कम कोई नहीं करेगा। आप खुद सोचो ना, अपना पूरा जिंदगी आप डर से गुजार दोगे कि मेरा डिग्री अगर फर्जी हुआ तो क्या होगा। आप देखते होगे, मान लेते हैं कि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम पास कर जाते हो, आप स्टेट का एग्ज़ाम पास कर जाते हो और बीपीएससी का एग्ज़ाम पास करके आप लाइब्रेरियन बन जाते हो। मान लो सोचो 2 साल के बाद आपका डिग्री फर्जी निकल जाए, 3 साल के बाद बीपीएससी ने आपको पकड़ लिया कि आपका ये डिग्री फर्जी है, क्या करोगे दोस्तों? आपका तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा ना। इसलिए जो काम भी कीजिए, कभी भी अप्लाई करने से पहले अपने डिग्री को वेरीफाई कीजिए, फिर जाके अप्लाई कीजिए, ताकि जब आपका नौकरी हो जाए तो आपका कोई भी बाल विवाह का ना कर सके। बाकी आप क्या सोचते हो इस बारे में, आप कमेंट कर देना। मैं कोई नहीं होता हूँ कि आपको मना करूँ कि आप फॉर्म मत भरो, आप ये मत करो, आप वो मत करो। आपको जो करना है आप कीजिए, मैंने आपको सारा प्रूफ दे दिया। आप सुभारती यूनिवर्सिटी पे कॉल कीजिए, देखिएगा वो एक ही बात बोलेंगे कि बैकडेटेड एडमिशन यहाँ पे नहीं मिलता है। आपको किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना होगा तो आप मेरे को उसके बारे में भी पूछ सकते हो, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है।